हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको हर कोई खरीदना चाहता है, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन उस स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि इस स्टॉक को कोई भी बेचना नहीं चाहता। इसका नाम है CESL, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका प्राइस है 0.40 पैसे, ओनली 40 पैसे का स्टॉक है ये। और बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे है। और इसके जो आप काम के बारे में देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त काम है इसका। और जो प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट भी अच्छा देती है ये। और इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। और बाकी जो पब्लिक की होल्डिंग है, मैं आपको सारी इसमें डाटा बताऊंगा कि किस वजह से लोग इसको बेचना नहीं चाहते और किस वजह से लोग इसको खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये मिल नहीं पा रहा है क्योंकि कोई इसको बेचना ही नहीं चाहता। तो पहले इसकी खबर की बात कर लेते हैं, जो अभी इसकी लेटेस्ट खबर आई है। सबसे पहली खबर इसके अंदर है CESL टू सेटअप 810 EV चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस 16 हाईवेज एक्सप्रेसवेज पैन इंडिया। जो बिजनेस लाइन को इंटरव्यू दिया है इनके CEO ने, वो दिया है कि जो CESL है वो पार्टनर विद अदर कंपनीज डेट विल इन्वेस्ट इन एंड ऑपरेट दिस चार्जिंग स्टेशन। CESL दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके जो 810 EV चार्जिंग स्टेशंस लगाने जा रहा है। कहाँ पे? हाईवेज पे और एक्सप्रेसवेज पर। ये कौन कौन से हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, सभी आपको डिटेल में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। CESL की फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड विल सेटअप 810 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस 16 हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज कवरिंग 10,275 किलोमीटर। जो ये 810 इलेक्ट्रिक स्टेशन चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहा है, 16 हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, ये 10,275 किलोमीटर को कवर करेगा। CESL होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL की सब्सिडरी कंपनी है CESL। ये स्टेट ओन्ड कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। हैज़ डिस्कवर्ड प्राइजेस फॉर सेटिंग अप 810 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, अ स्टेटमेंट सेड। दी सिलेक्टेड कॉरिडोर्स इंक्लूड, जहाँ जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्टेशन सेटअप करेगा वो कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, कौन कौन से हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वो नाम दिए हुए हैं। मुंबई पुणे हाईवे, अहमदाबाद वडोदरा हाईवे, दिल्ली आगरा यमुनानगर एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, हैदराबाद ORR एक्सप्रेसवे एंड आगरा नागपुर हाईवे, टू नेम अ फ्यू एज पर दी स्टेटमेंट। ये कुछ नाम है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाने जा रहा है। और बाकी भी काफ़ी सारे ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं जहाँ पे ये अपना 810 इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाने जा रहा है। CESL इज़ यूजिंग ए सर्विस प्रोक्योरमेंट मॉडल फॉर सेटिंग अप दीज चार्जिंग स्टेशंस इन दिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जो ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, CESL विल पार्टनर विद कंपनीज हुज जॉब विल बी टू इन्वेस्ट इन एंड ऑपरेट दिस चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। जो CESL है वो अदर प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है जो इन को ऑपरेट करेंगे और इन चार्जिंग स्टेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दीज चार्जिंग स्टेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी इस्टेब्लिश्ड इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। जो ये चार्जिंग स्टेशन 810 चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहा है, ये 6 से 8 महीने के अंदर अंदर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पुटिंग अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन हाईवेज इज अ पार्ट ऑफ फेम सेकंड स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। जो गवर्नमेंट की तरफ से फेम स्कीम चलाई जा रही है, फेम सेकंड स्कीम के तहत ये चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे। These electric vehicle charging stations will be designed to cater to both private and public vehicles, including Hyundai Kona, Tata Nexon EV, MG ZX EV, and other compatible EVs and E-buses। जो ये चार्जिंग स्टेशंस डेवलप किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, ये सभी जो व्हीकल्स हैं उनको कवर करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। जैसे प्राइवेट में पैसेंजर व्हीकल्स आ जाते हैं और पब्लिक में यूटिलिटी व्हीकल्स और जो ये अपना माल ढोते हैं, ये वाले व्हीकल्स आ जाते हैं। प्रोवाइडिंग फास्ट DC कनेक्टर, CESL विल इंस्टॉल 590 चार्जर्स of 50 kilowatt capacity and 220 chargers of higher 100 kilowatt capacity. The chargers will with 50 kilowatt capacity will be available every 25 kilometers and the 100 kilowatt chargers every 100 kilometers.
जो 50 किलोवाट के चार्जर्स होंगे वो 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, और जो 100 किलोवाट चार्जर्स हैं वो 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। दिस टेंडर हैज़ अचीव्ड द गवर्नमेंट्स विजन टू ब्लेंड सब्सिडी विद इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द चार्जिंग स्टेशन बिजनेसेस। जो ये टेंडर हुआ है ये गवर्नमेंट का एक विज़न है, जिससे कि हम अपना इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करें। जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है फेम सेकंड के तहत, उससे इन्वेस्टमेंट आए इस बिजनेस सेक्टर के अंदर, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के अंदर, ईवी मोबिलिटी के अंदर। तो उस टेंडर को, उस फेम को, उस स्कीम के तहत ये काम किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यही एसएल की ये है कि एक बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे मात्र 40 पैसे का स्टॉक है, जिसको लेने के लिए लोगों की होड़ लगी पड़ गई है, लेकिन कोई भी इसको बेचने के लिए रेडी नहीं है। इसकी वजह यही है कि एक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। और इसमें आपको एक और न्यूज़ देखने को मिलेगी, CESL पार्टनर्स विद ईवी फाइनेंसिंग फर्म। ये 18 जुलाई की है जो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और वो अभी रिसेंटली है जो अभी मैं बता के हटा हूँ आपको। CESL पार्टनर्स विद ईवी फाइनेंसिंग फर्म थ्री व्हील्स यूनाइटेड टू प्रोक्योर 70,000 थ्री व्हीलर्स। द इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स विल बी डिप्लॉयड इन मल्टीपल फेसेस अक्रॉस इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों के अंदर कम से कम 70,000 थ्री व्हीलर डिप्लॉय किए जाएंगे इन मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल सिटीज़ के अंदर। CESL has signed a memorandum of understanding with Three Wheels United, a global fintech company specializing in EV financing। इसने एक MOU साइन किया है TWU के अंदर, TWU के साथ, जो थ्री व्हील्स यूनाइटेड एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी है जिसकी स्पेशलाइजेशन EV फाइनेंसिंग की है। मतलब वो EV सेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको फाइनेंस करती है। जैसे हम कोई गाड़ी नहीं लेते हैं तो कोई बजाज की फाइनेंस कंपनी होती है, टाटा और बाकी जितनी भी फाइनेंस कंपनी होती है, तो ये ईवी सेगमेंट के अंदर एक कंपनी है जो ईवी सेक्टर को फाइनेंस करती है, ईवी व्हीकल को फाइनेंस करती है। तो इनके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है CESL वालों ने, टू प्रोक्योर 70,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स टू बी डिप्लॉयड इन मल्टीपल फेसेस अक्रॉस इंडिया ओवर 5 ईयर्स। जो आने वाले 5 सालों के अंदर 70,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को डिप्लॉय करेगा अलग अलग फेसिस में और अलग अलग सिटीज़ के अंदर। इनिशियल प्रोक्योरमेंट ऑफ द E3WS एवर्जली प्राइस एट 3 lakhs। तो ये बेसिकली एक मेन जो मैंने आपको ये बताया, एक ये खबर है इसके अंदर कि इन्होंने TWU के साथ एक MOU साइन किया, और सेकंड कि ये 810 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाने जा रहे हैं 16 हाईवेज एंड एक्सप्रेस वेज के अंदर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है इसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि ये 40 पैसे का मात्र शेयर नहीं मिल रहा है इस वजह से, क्योंकि कोई भी इसको बेचने के लिए रेडी नहीं है। और मैंने इसमें एक न्यूज़पेपर के अंदर भी कटिंग को इसमें इसकी फ़ोटो क्लिक की थी। ये अमर उजाला के अंदर से मैंने ये फ़ोटो लिया है। ये 28-29 तारीख के न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी। CESL 810 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, वही जो मैंने इंग्लिश में आपको बिजनेस लाइन के अंदर दिखाई है, वो अब अमर उजाला के अंदर ये हिंदी में इसमें बताया हुआ है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने कहा है कि वह 16 हाईवे और एक्सप्रेस वे पर 810 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। यह हाईवे और एक्सप्रेस वे पूरे देश में 10,275 किलोमीटर की दूरी में होंगे। इसमें मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, दिल्ली, आगरा, यमुनानगर एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, आगरा नागपुर हाईवे और अन्य हैं। यह सभी चार्जिंग स्टेशन 6 से 8 महीने में लग जाएंगे। बस के साथ सभी वाहन चार्ज होंगे। चार्जिंग स्टेशन हर 25 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो ये ऑथेंटिक खबर है, कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है। बिजनेस लाइन पे खुद CESL के CEO ने स्टेटमेंट दिया, और ये अमर उजाला की तरफ से भी ये प्रकाशित हुई है, इसमें पब्लिश्ड हुई है। और इसके जो अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग और इसके बैलेंस शीट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है प्रोमोटर की होल्डिंग भी और इसकी बैलेंस शीट भी। वो मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ इसके अंदर।
इसकी आप जो स्टार्टिंग में देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 रुपये है और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ रही है 35 रुपये 72 पैसे, मतलब 36 रुपये की इसकी बुक वैल्यू आ रही है। और मात्र आपको ये 40 पैसे का स्टॉक इस पे लिस्टेड है NSE BSE पे। तो इसमें क्योंकि कोई बेचने वाला नहीं है, इसलिए इसमें हर रोज़ आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों की लाखों में बीड लगी रहती है खरीदने के लिए, लेकिन कोई बेचने के लिए रेडी नहीं है इस सेक्टर के अंदर। इसमें हम बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कितना अच्छा इसका बिजनेस है। ये थोड़ा टाइम ले रही है अपलोड करने में इसको। ये हम इसकी बैलेंस शीट की तरफ आ गए हैं। इसमें 2018 से लेकर 2022 में आप इसकी सेल्स देखेंगे कि कैसे ईयर ऑन ईयर इसकी सेल कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जो ये अपना बिजनेस कर रही है उसमें इसकी सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ये अपना में गुड साइन है एक। 2018 में 203 करोड़ की सेल थी, जो बढ़ते बढ़ते 393 करोड़ की इसकी सेल हो गई है 2022 के अंदर। और जो नेट प्रॉफिट की बात करें एनुअली, तो 2018 में इसका जो नेट प्रॉफिट था 8 करोड़ का था और 2022 में इसका नेट प्रॉफिट जो 35 करोड़ हो गया है, मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा इसका प्रॉफिट हो गया है। कि कैसे आप देख रहे हैं कि सीढ़ीदार इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। और क्वार्टरली भी हम इसकी बात करें तो क्वार्टरली भी इसने जो अपना प्रदर्शन कर रही है बहुत अच्छा कर रही है ये। इसकी जो सेल की बात करें क्वार्टरली मार्च 2021 से मार्च 2022 में 82 करोड़ से लेकर इसकी 115 करोड़ की इसकी सेल इंक्रीज़ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 से 10 करोड़ 7 करोड़ 11 करोड़ और 7 करोड़ और 9 करोड़ अब इसकी नेट प्रॉफिट आया मार्च 2022 के जून क्वार्टर के अभी इसके आने बाकी हैं। तो जो इसका बिजनेस है, जो इसकी बैलेंस शीट है, बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है और बहुत बढ़िया ये काम कर रही है अपने सेक्टर के अंदर। और जो प्रमोटर की बात करेंगे, इसमें दो ही तरह की इसकी होल्डिंग है, प्रमोटर की और पब्लिक की। और पब्लिक में भी मैं आपको एक बात बताऊंगा। पहले हम प्रमोटर की देख लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंट बनी हुई है प्रमोटर की होल्डिंग। कोई भी 1% भी ये प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका विश्वास अपनी कंपनी में पूरा बना हुआ है। और FIs की इसमें जीरो, DIs की जीरो, पब्लिक में ये किसी भी के ये जो 25% आपको दिख रही है, किसी की भी आम जनता की इसमें होल्डिंग नहीं है। इसमें गिने चुने 4-5 लोग ही हैं जिनके पास ये 25% होल्डिंग है। वो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने 4%, 5%, 3%, 6% ऐसे होल्डिंग करके 25% इसमें अपना होल्डिंग को होल्ड किया हुआ है। कि इसमें किसी की भी आम जनता की इसमें होल्डिंग नहीं है। मात्र 0.14% ही पब्लिक की होल्डिंग है इसके अंदर। बाकी सब बड़े आदमियों की है, जिसमें उनके पास 5%, 6% ऐसे करके 4-5 लोग हैं जिन्होंने 25% होल्डिंग इसकी होल्ड की हुई है। तो कंपनी अपना आप में ज़बरदस्त कंपनी है। तो आप हर रोज़ इसमें बिड लगा के रखें। इसमें वैलिड टिल डेट का भी एक ऑप्शन आता है, जिसमें आपको हर रोज़ भी बिड लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बिड लगा के रखते हैं आप। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि किसकी किस्मत में ये शेयर आते हैं और कब ये चलना स्टार्ट होगा। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।